अब देखो प्रश्न नंबर 26 से और प्रश्न नंबर 29 तक फलन दिए हैं और ये भी दिया है कि इस बिंदु पर फलन सतत है, तो के का मान बताओ, ए का मान बताओ। ऐसे प्रश्न ये हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। इन पर विशेष ध्यान देना है। कल हमने के का मान निकाला, आज हम जो है तुम्हारा इसमें भी के का मान निकालेंगे। कब? कि जब x बराबर 2 पर ये फलन जो है fx जो है सतत हो, तो के का मान बताओ। ये दिया हुआ है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो इसका क्या मतलब है कि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस बिंदु पर फलन का मान बराबर होंगे यानी बराबर कर देंगे और कर करके और के का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर मैं माइनस का ध्यान कर रहा हूँ, 2 माइनस यानी 2 से छोटा फलन लिया जाएगा। यहाँ पर fx जो है वो 2 से छोटे के लिए जो fx का मान है वो लिखा जाएगा आगे। अब लिमिट x 2 से छोटे के लिए के एक्स स्क्वायर अब इसमें जो है हम x बराबर 2 रख देंगे, तो k गुणा 2 का वर्ग यानी 4k, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई x बराबर 2। अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू टू प्लस x टेंस टू 2 प्लस fx, यानी 2 प्लस का क्या मतलब है, यानी 2 से अधिक। अब 2 से अधिक के लिए 3 बराबर 3। अब जो है F2 4k यानी k x का मान 2 हो तो ये फलन लेंगे और इसमें मान नहीं बराबर 4k। इधर देखो ध्यान दीजिए, अब सतत x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये तुम्हारा गिवन है। इसलिए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर F2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है देखो 4k, F2 का मान कितना है 4k। अब ये दोनों बराबर हैं, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों ले लो, k का मान ज्ञात हो जाएगा। तो implies that 4k is equal to 3, तो k is equal to 3/4
3/4 के का मान आया। के का मान जब 3/4 होगा तब जाके x बराबर 2 पर फलन सतत होगा। इसका मतलब ये हो गया। प्रश्न नंबर 28 है तुम्हारा fx के x प्लस 1 के x प्लस 1 कब होगा? जब यानी यदि x का मान पाई के बराबर हो या पाई से छोटा हो। अब है cos x, fx बराबर cos x कब होगा? यदि x is greater than पाई, x is greater than पाई द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है तो k का मान ज्ञात करो। अब समझो कि अभी मैंने बताया 27 में और 28 भी ऐसे ही होगा कि x बराबर पाई पर सतत है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो इसी तरह से x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और x बराबर पाई पर फलन का मान ज्ञात करेंगे और इन तीनों को बराबर करेंगे, तब k का मान ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट पाई माइनस जैसे हम कहते हैं 10 माइनस 10 से छोटा, 10 प्लस 10 से बड़ा। तो ऐसे यहाँ पर है पाई माइनस एंड पाई से छोटा, पाई प्लस पाई से बड़ा। तो इसके लिए देखो पाई माइनस का मतलब है पाई से छोटा, पाई प्लस पाई से बड़ा। अब पाई से छोटे के लिए फलन कौन सा है? ये है। तो इसके लिए हम जो है लिमिट पाई माइनस और के एक्स प्लस 1 अब x बराबर इसमें पाई रखनी, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान के पाई प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया x बराबर पाई पर। अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x पाई प्लस अब इसमें fx कौन सा लेंगे? अब पाई प्लस आ रहा है तो पाई यानी x का मान पाई से बड़ा के लिए फलन दिया जाएगा cos x। अब इसमें x की जगह पे हम ले देंगे पाई। क्या ले देंगे? पाई। तो ये हो जाएगा cos पाई। cos पाई का मान जो होता है आप जानते हैं
-1 होता है। अब x बराबर पाई पर फलन का मान, तो f पाई, अब x बराबर पाई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1। अब x बराबर पाई पर, x बराबर पाई पर फलन सतत है, गिवन दिया हुआ है, क्योंकि ये चूक का निशान होता है। चूक का निशान समझो कि 2 आंख और ये नाक का सिरा जो होता है, ये चूक का निशान होता है। इसका हम विलोम कर दें, यानी इस बिंदु को हम ऊपर कर दें, तो इसलिए का चिन्ह बन जाएगा। तो ये हमारे सबके पास है चूक का निशान, 2 आंख और एक नाक का सिरा, ऐसे ध्यान में रखो। अब क्योंकि x बराबर पाई पर फलन सतत है, तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f पाई। पाई है, ये 11 नहीं है, पाई है। अब ये बराबर होता है जब तुम्हारा फलन जो है अगर सतत है, तो सतत है दिया है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है k पाई। अब मान रखने हैं k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट -1 और k पाई प्लस 1। अब इसमें से इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, दोनों k का मान आ जाएगा। तो इंप्लाई दैट k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो k पाई बराबर -2, तो k बराबर -2 अपॉन पाई, यानी k बराबर -2 अपॉन पाई पर जो है k का मान जब ये होगा तो x बराबर पाई पर फलन सतत होगा। और k का मान पूछा है, जब x बराबर 2% से है तो k का मान बताओ, तो k का मान ये होगा। अब देखो समझो, बिल्कुल सेम एक से सवाल दे दिए हैं, 26 से 29 तक सेम एक ही कायदा के हैं, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। तो ये सॉल्यूशन है, x बराबर 5 पर फलन सतत है, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो x बराबर पाई पर, x नहीं पाई नहीं सॉरी 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा, 6 माइनस 6 से छोटा, 7 माइनस 7 से छोटा, 20 माइनस 20 से छोटा, 19 माइनस 19 से छोटा आदि। अब fx अब 5 से छोटे के लिए fx कौन सा लें, ये लें कि ये लें। अब x का मान 5 से छोटा हो उसको लेंगे, तो 5 से छोटा के लिए फलन fx बराबर kx प्लस 1 है। तो kx प्लस 1, अब x की जगह पर यहाँ पर 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1,
ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया x बराबर 5 पर। अब हम राइट हैंड लिमिट, अब 5 से बड़े के लिए कौन सा फलन है भाई? 5 से बड़े के लिए ये फलन है, तो यहां पर लिखेंगे 3x माइनस 5। अब इसमें जो है x बराबर 5 रख देंगे, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। अब x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर फलन का मान, अब फलन कौन सा ले जाएगा? x बराबर 5 पर, x बराबर 5 जी फलन लिया जाएगा, तो इसमें हम x बराबर 5 रख देंगे, तो 5 के प्लस 1। अब चूंकि x बराबर 5 पर x बराबर 5 पर फलन f सतत है, ये क्या है तुम्हारा गिवन, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है? 5 के प्लस 1। राइट हैंड लिमिट कितना है? 10। अब दोबारा से सुनियो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट का मान रख दिया, f5 का मान रख दिया। अब इनमें से इन दोनों को लो या इन दोनों को लो, तो मैंने ये दोनों ले लिए, अब ये मान निकाल लिया, तो k का मान 9/5 आया। तो इंटर में पढ़ रहे हैं आप, तो आप इतना तो जानते ही, k बराबर 9/5, ये मान तुम्हारा आ गया k का मान। यही आंसर है, यही आंसर है। अब ये जो है a और b के मान हमको ज्ञात करने हैं, और ये परिभाषित फलन है, ये सतत है, तब a और b के मान क्या हो? तो x इज लेस देन 2, यानी 2 से छोटे जितने भी फलन होंगे वे सभी जो है सतत होंगे। 2 से बड़े के लिए ये तुम्हारी कंडीशन दी हुई है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सतत होगा, केवल हमें 2 और 10 पर जो है सतत होगा। जब सतत है तो 2 पर भी होगा और 10 पर भी होगा, तो हम 2 और 10 पर दोनों पर जो है हम सतत करके और समीकरण बनाएंगे, और समीकरण को हम हल करेंगे, हल करके a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो समझो अब समझो ये फलन जो है सतत है, ये फलन जो है सतत है, तो a और b के किन किन मानों के लिए ये सतत है? तो इसके लिए हम x बराबर 2 पर और 10 पर सतत दर्शाएंगे, और दर्शा करके 2 समीकरण बनाएंगे। x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा 2a प्लस b आ गया, f2 बराबर 5 आ गया। इसलिए x बराबर चूंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, हम सतत मान के चल रहे हैं, जो सतत है तो a और b के मान क्या होंगे? तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, जब सतत है x बराबर 2 पर, तो 5 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, implies that 2a plus b is equal to 5, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे? तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब x बराबर 10 पर,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो tan a प्लस बी आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, और f tan निकालेंगे तो कितना आएगा 21। x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर f tan। क्यों कि x बराबर 10 पर फलन जो है सतत है। ये लिखा नहीं है मैंने, यहां लिख दो, क्योंकि x बराबर 10 पर फलन सतत है, तो x बराबर 10 पर ये होगा, ये भी सतत है, तो ये समीकरण बन गया। तुम्हारा ये लिख दिया मैंने मान, तो इससे ये समीकरण बन गया सेकंड। अब फर्स्ट और फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, अब घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा कि a बराबर 2 आएगा, इसको हल करने पर। और समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे तो b का मान आएगा 1, तो a बराबर 2 और b का मान 1, यानी 2 और 1 होना चाहिए, a का मान 2 होना चाहिए और b का मान 1 होना चाहिए, तब जाके ये परिभाषित फलन जो है सतत फलन है। हमने क्या माना कि ये सतत फलन है, तो a और b के मान ज्ञात करो। तो ये जो है तुम्हारा क्या है, ये जो है एक 2 से छोटे के लिए सतत है, 2 से बड़े के लिए सतत है, क्योंकि अचर फलन और बहुपदीय फलन ये सतत होते हैं, x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, तो x का मान 2 से बड़ा है तो सतत है, x का मान 10 से छोटा है सतत है, x का मान 10 से बड़ा जितने भी बिंदु हैं उन पर सतत है। अब वो करेगा सतत है सभी बिंदुओं पर, तो 2 और 10 ये कंडीशन दी हुई है, इन पर हम ये इस पर भी सतत होगा, तो इन पर सतत होगा, वही सतत है, तो a और b के मान ज्ञात करो। तो हमने x बराबर 2 और x बराबर 10 पर सतत दर्शा करके, और हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण बना लिए, फर्स्ट सेकंड को हमने हल कर लिया, हल करने पर a और b के मान ज्ञात हो गए। ये a और b के मान है। देखो आज हमने ये प्रश्न बताए, के मान ज्ञात करना, a और b का मान ज्ञात करना जब फलन जो है सतत है। फलन क्या है, सतत है। बिंदु के मान के लिए बिंदु दिए थे, यहाँ पर a और b के मान दिए हैं, a और b के मान पूछे हैं, यहाँ a और b के मान पूछे हैं, जब फलन ये परिभाषित जो फलन है ये सतत है। तो ऐसे प्रश्न आज हमने आपको बताए। ये जो मैंने पढ़ाया, ये जो वीडियो बनाई हमने, पढ़ाई की, अगर ये आपकी समझ में आया हो तो भाई ऐसा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, इनको न भूलें।